नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। वंदे मातरम। अमित शाह और भाजपा का कांग्रेस पर हमला। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम के अपूर्ण गायन को लेकर भाजपा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश इसे माफ नहीं करेगा और माफी की मांगी। दिल्ली समेत के राज्यों पर एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। विवाद आज भी गर्मा रहा है। यह देशभक्ति और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज ने भी सोनिया से माफी मांगने को कहा। पूरा विपक्ष और सत्ताधारी दल इस पर आमने सामने है। अमृतसर में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की आतंकी साजिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस प्रतिष्ठान पर आतंकी हमले की साजिश को विफल कर दिया। मौके से 690 ग्राम वजनी आईडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का बॉक्स बरामद किया गया। डीजीपी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के बाद संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिससे यह बरामदगी संभव हुई। सुरक्षा एजेंसी इस घटना के पीछे सीमा पर स्थित हैंडलर और स्थानीय संपर्कों की गहन जाँच कर रही है। झारखंड छात्र आंदोलन, मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ छात्र 23वें दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेराव करने वाले हैं और कांग्रेस से गठबंधन समर्थन वापस लेने की मांग की गई है। पुतले जलाए गए। सरकार ने नई वार्ता बुलाई है। छात्र सीबीआई जांच और परीक्षा सुधार चाहते हैं। आंदोलन राजनीतिक रंग ले चुका है। राहुल गांधी से भी मांग की जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पे बंदूक चलने से 2 जवान घायल। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री की लाइसेंस शुदा बंदूक सुरक्षा जांच के दौरान चल गई। 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। घटना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। यात्री से पूछताछ चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पीआई ने भी आकस्मिक डिस्चार्ज की पुष्टि की। जांच में हथियार कैसे अंदर पहुंचा, यह देखा जा रहा है। यात्रियों में दहशत फैली। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट नियम पर विवाद। पंजाब कांग्रेस एक परिवार एक टिकट के नियम को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने से आंतरिक कला को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और नियमों को केवल दिखावा बताया। इस आंतरिक खिंचातान से राज्य में आगामी संगठनात्मक फैसलों और चुनावी तैयारियों पर असर पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो में महिला की तस्वीर खींचने के आरोप में सीआईएसएफ कर्मी निलंबित। दिल्ली मेट्रो में एक महिला यात्री को बिना अनुमति तस्वीर खींचने के आरोप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एक जवान को निलंबित कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यात्रियों ने मेट्रो स्टेशन पर कड़ा विरोध जताया। सीआईएसएफ प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जाँच शुरू कर दी है और आरोपी जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यात्रियों ने मेट्रो में महिला सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग की है। यूजीसी एनईटी परीक्षा एनटीए 3 विषयों की दोबारा परीक्षा कराएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी एनईटी परीक्षाओं के 3 विषयों अंग्रेजी, समाजशास्त्र और वाणिज्य की परीक्षा दोबारा करने का निर्णय लिया है। प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक गलतियां, अनुवाद गलतियां और विद्वानों के गलत नामों के लेकर मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रीटेस्ट कराया जाएगा। प्रभावित उम्मीदवारों के लिए संशोधित तिथियां और नए प्रवेश पत्र जल्द ही अधिकारी पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का नेपाल दौरा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से नेपाल के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वे नेपाली सेना के शीर्ष नेतृत्व और रक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त परीक्षण और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक सैन्य साझेदारी और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश पीएम का भारत दौरा शर्तों पर अटका। बांग्लादेश ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान तब तक भारत नहीं आएंगे जब तक शेख हसीना की स्वदेश वापसी नहीं होती। भारत ने यह मुद्दा अदालत पर छोड़ने का संकेत दिया है। कूटनीतिक चर्चा चल रही है। द्विपक्षीय संबंधों में नई चुनौतियां हैं। हसीना के निर्वासन के बाद से संबंध प्रभावित हैं। यूपी में आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या। उत्तर प्रदेश के गांव में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 95 वर्षीय मां इंद्रवती की हत्या कर दी गई। मामला लूट का है, गहने गायब हैं। घरेलू कामगार ने शव पाया। बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। बुजुर्ग की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है।